आज आपसे साझा करना चाहेंगे। माताएं बहनें थोड़ी सी शांति बनाकर बैठिए। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें गंगा यमुना सरस्वती की धारा में निमज्जित करने के लिए आई है और हमारे भारत देश का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उस तीर्थ स्थल में अनेकों जिज्ञासु जाते हैं, अनेकों धर्मार्थ व्यक्ति जाते हैं। उस त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। ठीक ऐसे ही भागवत भी हमें त्रिवेणी की धारा में निमज्जित करने के लिए आई है और हमसे कह रही है कि तुम्हारे अंतःकरण में भी त्रिवेणी संगम होता है, जो आपके पास स्वयं चलकर आता है कथा के स्वरूप में और कहता है मेरे भीतर डुबकी लगाओ। जब प्रयागराज में त्रिवेणी मैया की आरती की जाती है श्रोताओं, तो उस आरती के अंदर ये पंक्तियां कही जाती हैं जब प्रयागराज की आरती करते हैं। माताएं बहनें थोड़ी सी शांति बनाकर रखिए। तो उस पंक्तियों के अंदर ये लाइन कही गई है, तेरे नाड़ी त्रिलोक जगजननी ईड़ा बाम गंगा भवतरणी पिंगला यमुना दक्षिण वासिनी मध्य सुषमना ज्ञान प्रकाशिनी भ्रुकुटी मध्य स्थित स्थाना अंतःकरण प्रयाग प्रधाना। त्रिवेणी मैया की आरती जब हम गुनगुनाते हैं, जब उस आरती को हम गाते हैं, तो उस आरती के अंदर ये पंक्तियां कही जाती हैं आत्मभाव से कि वो गंगा यमुना सरस्वती हमारे भीतर ही ईड़ा पिंगला सुषमना के माध्यम से सद्गुरु से प्रकट कर दिया करते हैं। कैसे? एक दादू दयाल जी जो हमारे भारत देश के उच्च कोटि के संत हुए हैं, उनके पास 3 जिज्ञासु चले आए। उन्होंने कहा, हे संत मानवा, हमने ईश्वर को बहुत जगह पर खोजा, प्रभु के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिली, लेकिन प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ। प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ, कारण क्या है? दादू दयाल जी ने मुस्कुराते हुए एक वाणी का उच्चारण करते हुए कहा, कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी माही, कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माही। उन जिज्ञासुओं ने कहा, हम काशी गए, मथुरा गए, ब्रज में गए, हमने ईश्वर को बहुत जगह पर खोजा, लेकिन हमें ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। ईश्वर के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिली, लेकिन प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ।
दादू दयाल जी कहते हैं, कोई दौड़े द्वारिका कोई काशी माही, कोई मथुरा को चले साहिब घट ही माही। वो कहते हैं कि काशी मथुरा जाना अच्छी बात है, लेकिन वो एक संकेत है कि ऐसे तीर्थ धाम हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। जिज्ञासुओं ने कहा, हमने बहुत सारी नदियों में स्नान भी किया, स्नान करने के उपरांत भी हमारे मन के विकार और मलिनता दूर ना हो सके। कारण क्या है? दादू दयाल जी ने अपने स्थान का परित्याग करते हुए उन तीनों जिज्ञासुओं पर गहरी दृष्टि डालते हुए कहना प्रारंभ किया, और तभी एक दही के कटोरे को ले आए जो दही से भरा हुआ था, और उस पात्र को दिखाते हुए कहना प्रारंभ किया और एक जिज्ञासु की ओर संकेत किया, अच्छा बताइए, इस दही में माखन है क्या? जिज्ञासु ने कहा, अवश्य है। दादू जी ने कहा, मुझे तो कोई माखन दिखाई ही नहीं दे रहा। तो जिज्ञासु ने कहा, अरे संत मानवा, इस दही को विलोया जाएगा, इसको मथना पड़ेगा तो माखन अपने आप बन जाएगा। माताएं बहनें थोड़ी सी शांति बनाकर बैठिए, ये चहल पहल हो रही है ना, थोड़ी सी शांति बनाकर रखिए और कथा को बड़े प्रेम से सुनिए। और तभी दादू दयाल जी ने दूसरे जिज्ञासु की ओर संकेत करते हुए कहा और अपने चरणों का प्रहार धरती पर खुद किया और कहा, अच्छा बताइए, इस धरती के नीचे जल है क्या? जिज्ञासुओं ने कहा, अवश्य है। दादू जी ने कहा, मुझे तो कोई जल दिखाई ही नहीं दे रहा। जिज्ञासु ने कहा, संत मानवा, इसको खोदना पड़ेगा तो जल अपने आप प्रकट हो जाएगा। दादू दयाल जी ने कहा, ठीक है। और अब तीसरे जिज्ञासु की ओर कहना प्रारंभ किया और उनके आंगन में चूल्हे के पास एक सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी। उस लकड़ी को दिखाते हुए तीसरे जिज्ञासु से पूछा, अच्छा बताइए, इस काष्ठ में आग है? जिज्ञासु ने कहा, अवश्य है। दादू जी ने कहा, मुझे तो कोई आग दिखाई ही नहीं दे रही। जिज्ञासु ने कहा, अरे संत मानवा, ये सूक्ष्म रूप में है, अभी ये सूक्ष्म रूप में, आँच के स्पर्श से ये प्रकट हो जाएगा। तभी दादू दयाल जी ने अपने स्थान पर आसीन हुए और उन जिज्ञासुओं पर गहरी दृष्टि डालते हुए कहना प्रारंभ किया, जो दही विलोए माखन आए, त्यों मन मथिया तै तत पाई। जिस प्रकार से
दही को विलोने से माखन मिलता है, उसी प्रकार से मन को मथने से प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। काढ़ऊ तासे राई समाई, त्यो मन माही निरंजन राही। जिस प्रकार से इस लकड़ी में, काष्ठ में आग है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में है, वैसे ही ये ईश्वर, ये साहिब हमारे घट में ही बैठा, अभी ये सूक्ष्म रूप में है। वो सिर्फ आँच के स्पर्श से प्रकट हो जाएगी। दादू जी ने कहा, जो अवनी में नीर सयाना, जो अवनी में नीर समाया, त्यो मन माही साथ सयाना। जैसे इस अवनी में नीर समाया हुआ है, जो खोदने से प्रकट हो जाएगा, वैसे ही हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ वो साहिब, वो ईश्वर वैसे ही प्रकट हो जाएगा। इसका मथना पड़ेगा, तब प्रभु का साक्षात्कार होगा। उन जिज्ञासुओं ने कहा, हम उस साहिब को, उस ईश्वर को कैसे खोजे? दादू दयाल जी ने कहा, अपन आप में खोजो भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। अपन आप में खोजो, वो ईश्वर स्वयं में ही प्राप्त होगा। बियॉन्ड माइंड इन इंद्रियों का विषय है, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्रकट हो सकता है। बस सद्गुरु की कृपा से युक्ति मिलती है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम इस जल में डुबकी लगाते हैं, फिर मन के विकार और मलिनता अपने आप ही परमाच्छित होने लग जाती है, वो स्वच्छ हो जाती है। और भागवत महापुराण की महिमा के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वां और 17वां श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, वैष्णो में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं, उसी प्रकार से पुराणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण का है। इसीलिए कहा जाता है, सत्य प्रेम की दिव्य नदी को झरने वाली, आदि व्याधि मुक्ति का मार्ग एवं सहज लघु करने वाली, भक्ति प्रकाश को प्रत्येक के घट में प्रकट करने वाली, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम वेद है, जिसके मनन से मिटता जन्म मरण का खेद है, जन्म मरण का खेद है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिन भावुक भक्तों को भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की लगन लगी है ना, वो एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। इतनी संख्या में बैठे हैं आप लोग, फिर भी आवाज नहीं निकलती। खाना पीना नहीं होता क्या?
खाना तो खाते हो ना आप लोग, तो कहिए ना जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मिलकर चलेंगे मीठी मीठी तालियां बजाते हुए।